हमारे आज के मंचस्थ अतिथि विद्वान वक्ता प्रोफेसर आलोक धवन जी, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। हमारे मुख्य अतिथि अखिलेश निगम जी, जिन्होंने छोटी छोटी बातों से आपको बहुत बड़ी बड़ी सीख दी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक एसएफटी के राहुल गौड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आज आपने नवयुग कन्या महाविद्यालय में आकर इस प्रांगण को धन्य किया, साथ ही साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंद्रेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम का संचालन किया है। और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कहने के पहले मैं कुछ जो पर्यावरण पे बातें चल रही थी, क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, राहुल जी ने सही कहा कि हम जन संरक्षण की ही बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। जब वो पर्यावरण को बर्बाद कर रहा था तब भी वो अपने ही लालच और अपने ही संरक्षण के लिए कर रहा था, और आज जब वो पर्यावरण को बचाने की बात करता है तब भी वो अपने लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो ये जो मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति है, उसने मनुष्य को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये, मैं अर्थशास्त्र की विद्वान हूँ, पर ये वाकई में दुर्भाग्य है कि जब हम अपनी, क्योंकि हमने सनातन धर्म में जो अर्थ का मतलब था उसको लिया ही नहीं। हमने अर्थ को माना वही लंदन का विकास का मॉडल, वही अमेरिका का विकास का मॉडल, जो कि ये मॉडल रहा कि वो दूसरे देशों में जाकर जहाँ पर संसाधन उपलब्ध थे प्रचुर मात्रा में, उन पर आक्रमण किया, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाई और फिर वहाँ पर राज किया और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। और हमारी मानसिकता को ऐसा गुलाम बना दिया कि हम आज तक सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, और जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे लिए कहती है वो सब हमारे लिए बेमानी है, और हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत आशा थी कि जब हमारी वर्तमान में जो सरकार है 8-9 साल से, हमें बहुत आशा थी कि ये शायद डेवलपमेंट का कुछ ट्रैक चेंज करेगी। तो जो राहुल जी सोशल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि अब हम, ये ठीक है, हमें द्योतक के तरह से वृक्ष लगा देते हैं, जगह नहीं है तो जगह बची ही नहीं, तो जगह नहीं है तो पौधे लगा देते हैं, जल को बचाना है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, बिजली इधर उधर जलते हुए नहीं छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे पर्यावरण पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, पर उसके साथ साथ हमें बड़े संकल्पों की भी आवश्यकता है। और वो बड़े संकल्प ये होंगे कि हम और आप, हम सभी को खड़े होना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए और अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, जो कि अखिलेश जी की कविता में भी उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जो कि हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम इस तरीके से विकास करें कि जो आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी वंचित न रह जाए जीवन से। इस तरीके का विकास हमें करना है कि जैसे ये आपने एक कहानी सुनी होगी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो उसको लगा कि हम एक बार में ही मार डालें तो सारे अंडे हमें एक बार में ही मिल जाएंगे, और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हम लोग भी जब विकास कर रहे हैं, विकास के पथ पर चल रहे हैं, तो उसी सोच के साथ चल रहे हैं, वही दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। और उसमें दुर्भाग्य है कि भारत भी अछूता नहीं। भारत में हमारे इस समय राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्ववादी एजेंडे पे काम करती है, सनातन धर्म के पथ को लेकर चलने की बात करती है, पर ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो भी अमेरिका के ही मॉडल को लेकर चलती है। चाहे वो बड़े बड़े हाईवेज हों, चाहे आपके एक्सप्रेसवेज हों, सभी को सुविधाएं पसंद होती हैं, पर अस्तित्व से बढ़कर हमारी सुविधाएं नहीं। ये हम सभी को मानना चाहिए। आप इस चीज को ध्यान करिए कि जो भी हमारे देवी देवता थे, क्यों उन्होंने निर्जन स्थानों पर अपना वास बनाया। हम कैलाश मानसो उनके पीछे पड़ गए, हम
वैष्णो देवी हर साल जाते हैं, हम शादी के बाद हनीमून मनाने भी वैष्णो देवी जाते हैं, तो क्या हम उसकी पवित्रता को आत्मसात कर पाए? और हमें ये वाकई में सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर, खास तौर पे जो पहाड़ों पर विद्यमान हैं, उनको खोखला हम ही लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है कि हम वहां पर सीधे पहुंच सकें। एक जियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, ध्रुव सेन सिंह, वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर भी हैं और भारत के विश्व में उनका नाम भी है। जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उस पर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो हम जो भी विकास का मॉडल अपना रहे हैं बहुत अच्छा ही अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब लोगों ने अपने घर बसाए, कॉलोनीज बसाई, जो केदारनाथ में पूरे शहर बह गए, उसका कारण ये था कि जो रिवर बैंक्स सूख गए थे, जहां से नदियों का प्रवाह होता था, हमने वहां पर आबादी बसा ली। और जब नदियों की जगह पर हमने आबादी अपनी बसा ली, आज उसमें जल नहीं है, पर जब उसका वो रास्ता है, जब जल आएगा तो वो अपना रास्ता वहीं से जाएगी। और उस त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यही था। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, जैसे हम रेफरेंस देते हैं, उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो बातें करने के लिए बहुत हैं, पर हम सभी बस ये कर सकते हैं, और ये पर्यावरण चेतना के लिए, जो जैसा राहुल जी ने कहा, हम कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी में वो चेतना जगे। और अगर हमें सरकार से भी अपनी बात रखनी है तो वो किसी का विरोध नहीं होता, हम सही बात जब रख रहे होते हैं। आप दूसरी लाइन उसके नीचे आप देखेंगे तो नर्चरिंग ग्रीन यूथ लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ग्रीन यूथ लीडरशिप की बात हो रही है, और ये इसीलिए आप जैसे युवाओं के बीच ये बात हो रही है कि आप ही ये लीडर्स होंगे, क्योंकि आप ही ये बात समाज को समझा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी एक तरीके से बहुत ही इग्नोरेंस में रहते हैं, पर वो इग्नोरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि असंवेदनशील हैं। पर पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हुए भी असंवेदनशील हैं। और आप जो ग्रीन यूथ पार्लियामेंट्स कराई जा रही हैं, ग्रीन यूथ लीडरशिप डेवलप करने की बात हो रही है, तो लीडर क्या है कि आप वो राह दिखाएगा आपको कि आपको किस दिशा में चलना है। तो हमें अपनी गति पर थोड़ा लगाम लगानी होगी। अर्थशास्त्री हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा एक तरीके से विरोधाभास लगता है कि जब पेपर में पढ़ती हूँ, न्यूज़ में आता है, पैनल्स में भी बुलाया जाता है मुझे, जरा सी ग्रोथ रेट कम होती है तो वो हल्ला होने लगता है। पर ग्रोथ रेट होती क्या है कि जो जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर से हम कितने ऊंचे उठे, उस स्तर को ही प्राप्त करने के लिए हमने कितने संसाधनों का निर्ममता से दोहन किया है। आज जो राहुल जी कह रहे थे कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज वो उन्होंने अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रही हैं। तो अगर वो अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रही हैं तो हम आप भी अपने कृत्यों का परिणाम भुगतेंगे। और क्योंकि इसमें आम जनमानस ही सब कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीजें हम नहीं चाहते हैं, पर अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स हम पे थोप देते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम पर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसमें हमारा कहीं रोल ही नहीं होता है। पर यूथ लीडरशिप की हम बात क्यों कर रहे हैं? जिससे कि आप इन चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें कि आप क्या चाहते हैं। आप चिंतन करिए, मनन करिए। राहुल जी ने अपने वक्तव्य में 3-4 किताबें आपको बताई, उन किताबों को आप देख सकते हैं। आप खरीद नहीं सकते तो आप सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं, गूगल पे उपलब्ध हैं, वहाँ देख सकते हैं। आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप चाहे वो रील्स हो, चाहे आपके स्टेटमेंट्स हो, ट्विटर पे बहुत छोटे में ही आपको लिखनी पड़ती है अपनी बात, तो और फेसबुक पे आप बहुत बड़े बड़े आर्टिकल टाइप का भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं, ब्लॉग्स पे अपनी पूरी पेपर या विचारधारा ही लिख सकते हैं। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं और लाए ही हैं। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भी हम सबसे ज़्यादा हैं। तो नेचुरल बात, अभी अखिलेश जी के जो कविता थी और उनके वक्तव्य में भी ये बात आई, उन्होंने इस चीज़ हम पढ़ाते भी थे, मतलब जब क्लासेस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते थे, कि देयर इज रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन अगर एक हद तक बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ संसाधनों का दोहन करना ही पड़ेगा। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा दोहन करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हम अगर ओवर यूटिलाइज उसको करते चले जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है ये क्राइसिस कभी ना कभी तो क्रिएट ही होगी। इसी तरीके से हम अर्थशास्त्र की दृष्टि में अगर देखें तो चाहे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार की बात करें, चाहे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली है, गांधी जी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेके मेहता जी, उनकी थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस की बात करें, तो ये तीनों विचारक ऐसे बहुत सारे विचारक जिनकी जो मूल मंत्र है वो यही है कि विकास का मॉडल हमारे सनातन धर्म से होकर, जो हमारी उसमें हमने मॉडल अपनाया है उस दिशा से होकर जाएगा, तभी ये सस्टेनेबिलिटी, तभी ये पोषणीयता हम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जेके मेहता की थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस ये नहीं कहती है कि हम कुछ भी ना कंज्यूम करें और हम मर जाएं। जितना हमारे लिए नेसेसिटी है हम उतना कंज्यूम करें। गांधी जी भी कहते हैं वी शुड कंट्रोल आवर ग्रीड, वी शुड वर्क फॉर आवर नीड, मतलब हमें अपनी आवश्यकता के लिए कार्य करना है, अपनी लालच के लिए नहीं। तो सबका मूल मंत्र वही है, और ये हमारी हिंदू संस्कृति का भी मूल मंत्र यही रहा कि हमने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर रखा था, तो किसी वजह से कर रखा होगा। जैसे राहुल जी ने भी कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे। अगर वो इस जल की, जंगल की, जमीन की, जानवर की, सबकी पूजा कर रहे थे, तो ये लास्ट में जो जन खड़ा है उसको लास्ट में रखना ये भारत की संस्कृति रही है, और उसको प्रथम रखना जो है वो पाश्चात्य संस्कृति रही है। उसको प्रथम रखकर ही हमने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, और आज हम इतनी आपदाओं से घिरे हुए हैं। बिन मौसम बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, कभी टेम्परेचर बहुत कम होता है, नए नए वायरस उत्पन्न हो जा रहे हैं, और हर साल कोई ना कोई एक वायरस होता है, डॉक्टर भी जो उसका इलाज नहीं कर पाने में सक्षम। कितना रिसर्च करेंगे आप? तो ये एक विशियस, हम लोग पढ़ाते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होती, उसी तरीके से ये विशियस सर्कल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग एक तरीके से फंस चुके हैं। इससे कैसे निकलना है वो स्ट्रेटजीज जो है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जो है वो डिज़ाइन करता है, उस और सोचता है। और आप भी क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आपको भी विकास का मॉडल क्या होना चाहिए इस पे चिंतन मनन करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, जब ज्ञान अर्जित करें, और उसके साथ साथ सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है इस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए हमको। तो इसी के साथ मैं फिर से अपने मंचस्थ अतिथियों का, जो हमारे संचालक महोदय का, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। हमारे विभाग संगठन मंत्री अनुज श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देती हूँ कि आप शुरू से हमारे कार्यक्रम में रहे। हमारे जिला संगठन मंत्री ऋषभ जी, आपका धन्यवाद देती हूँ। तुषार जी हमारे जिला के संयोजक, और अपूर्वा जी जो एसएफडी का काम देख रही हैं, आप जैसी ही छात्रा हैं और वो एसएफडी का काम देख रही हैं। लखनऊ के महानगर मंत्री अभिनव जी, शौर्यवर्धन जी हमारे पश्चिम जिले के जिसमें आपका नवयुग कन्या महाविद्यालय आता है, इसके संयोजक हैं, इसलिए ऋषभ जी और शौर्य जी थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण नवयुग कन्या महाविद्यालय के लिए हो जाते हैं इस कार्यक्रम को पूरा रूपरेखा देने में। और डॉक्टर सीमा पांडे जी लखनऊ महानगर की खेल गतिविधि आयाम की प्रमुख हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, और नवयुग कन्या महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग
की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपका भी धन्यवाद परिषद के कार्यक्रम की वजह से। और लीना मिश्रा जी जो राजेंद्र नगर इकाई है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, आपने समय निकालकर नवयुग कन्या महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उपस्थिति से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डीआईजी साहब के साथ जो भी पुलिस जन आए हैं, मुझे लगता है कि आज आपने इतने लोगों को सुना तो आपका भी फील्ड ये नहीं है, पर आज अकादमिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षिकाएं जो कि 11:15 से मैंने देखा था कैमरे में यहाँ पर बैठी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोनू मिश्रा जी मोहनलालगंज इकाई के जिला संगठन मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्टूडेंट्स जो अभी तक इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि बौद्धिक कोई सुनना नहीं चाहता और थोड़ी बहुत जो उठ के गई हैं तो उनका इंटरेस्ट शायद अपने ही जीवन के प्रति नहीं है, इसलिए इतने गंभीर मुद्दे पे उन्होंने सुनना नहीं चाहा। और इस कार्यक्रम को एक तरीके से रूपरेखा देने में एक सामंजस्य का जो काम किया है इंद्रेश शुक्ल जी और हमारी पर्यावरण गतिविधि समिति ने, जिसकी अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर मंजुला यादव जी हैं, डॉक्टर नीतू सिंह जी और नेहा यादव जी, आप जो भी पर्यावरण समिति हमारी है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, डॉक्टर सरोज रानी जी, आप सभी लोग लगातार काम कर रही थी। अचानक मतलब जो कुछ भी बताया गया उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपने कार्यक्रम किया और नीचे जल संरक्षण का द्योतक हमने जो घड़ा रखा है और उसमें कुछ बूंदे पानी की डालनी है, तो कार्यक्रम तो औपचारिक रूप से अब समाप्त होता है, पर कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं जो हैं मैं चाहूँगी कि उसमें जल डालें। और अगर हमारे अतिथियों के पास समय है, मेरा आग्रह है कि जो है हमने कुछ हमारे यहाँ बहुत ग्राउंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, क्योंकि हम हब ऑफ द सिटी में हैं, चारबाग से 1 किलोमीटर की दूरी पे है कॉलेज, तो यहाँ पर जगह तो नहीं है, पर हमने प्रयास किया है गमले में पौधे लगाने का, तो उसमें से 4 पौधे हम आपके माध्यम से आज चाहेंगे, बाकी आगे लगते रहेंगे। और जो 22 जुलाई की बात कर रहे थे उस दिन भी हमने ये प्रयास किया था कि कुछ बड़े गमलों में हमने जो पेड़ हो सकते थे लगाए थे और बाकी छात्राओं को और शिक्षिकाओं को उनके आग्रह पर उनको पेड़ पौधे दे दिए गए थे, क्योंकि जिसके भी घर के आसपास ज़मीन थी, पार्क थे, सबने उन पेड़ पौधों को लगाया था। तो हर किसी को अपना कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। अधीश जी भी छुप कर बैठे हुए हैं पीछे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का एसएफडी आयाम का एक कार्यक्रम है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की।